चलो आइए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे सद्भुत चैनल में जिसका नाम है हिस्टैटिक्स। तो चलिए हम लोग आगे कहानी शुरू करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी टॉपिक में। तो क्या था, क्या कहानी था, चलिए समझते हैं। जो स्ट्राइक है, मतलब वर्कर्स मिलकर क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। वर्कर्स मिलकर क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। और ये स्ट्राइक कहाँ होवत था, ये स्ट्राइक होवत था ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होवत था, मतलब कपड़ा के इंडस्ट्री में ये सब स्ट्राइक चल रहा था। किस साल के दौरान, 1896 और 1897 के दौरान कपड़ा की इंडस्ट्री में स्ट्राइक चलत बा। मतलब कपड़ा के इंडस्ट्री में जो स्ट्राइक था, हड़ताल था, वो चल रहा था 1896 1897 के दौरान। और मेटल इंडस्ट्री में 1902 के दौरान स्ट्राइक हड़ताल चल रहा था। देखिए ज़्यादातर जो ज़मीन था उस पर किसान खेती करते थे, पीजेंट्स खेती करते थे। लेकिन ज़्यादातर ज़मीन के जो मालिक होते थे वो नोबल्स होते थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च होते थे, और कौन होते थे, और क्राउन यानी राजा होते थे मालिक। इतना समझ में आ रहा है। और देखिए जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो धार्मिक थे नेचर के, लेकिन बहुत सारे केसेस में उनके पास कोई इज्जत नहीं था। किसके लिए, नोबल्स के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं था। समझ में आपको आ रहा है, समझ में आवत है, नहीं आवत है तो दोबारा बतावत है, सुनिएगा। ये स्ट्राइक वर्कर्स पहली बात मिलकर क्या कर रहे थे, वर्कर्स पहली बात मिलके स्ट्राइक कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। और ये स्ट्राइक ज़्यादातर हो रही थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी कपड़े की इंडस्ट्री में 1896 और 1897 के दौरान। और ये हड़ताल 1902 के दौरान हो रहा था मेटल इंडस्ट्री में। गांव में जो है ज़्यादातर ज़मीन पे किसान खेती करते थे, लेकिन वो ज़्यादातर ज़मीन ओन की जाती थी। मतलब ज़्यादातर ज़मीन किसका था, ऑर्थोडॉक्स चर्च का था, नोबल्स का था और राजा का था। इतना समझ आवत है। तो आगे बढ़े थे। किसान जो थे वो धार्मिक तो थे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नोबल्स के प्रति उनके पास कोई इज्जत नहीं था। समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, इसको नोट किया जाए। करता हूँ आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। चलिए आगे कहानी में बढ़ते हैं। कहा समझ में आ रहा बा ना, समझ नहीं आ रहा बा, तो चलिए समझते हैं आगे। नोबल्स को क्या मिल गया, था, पावर मिला था। किसके वजह से, नोबल्स को पावर मिला था किस चीज़ की वजह से, जो वो चमचागिरी करते थे, किसका, राजा का, जार का चमचागिरी करते थे। इसकी वजह से नोबल्स क्या मिला था, पावर मिला था, ना कि इस वजह से कि वो आम जनता के बीच पॉपुलर थे। ठीक है, इसलिए किसानों को नोबल्स बिल्कुल भाते नहीं थे। किसान चाहते थे कि नोबल्स का जो ज़मीन है वो उनको दे दिया जाए खेती करने के लिए। जब वीडियो शुरुआत किए थे बच्चों लोग, तो आपको हम बतावत बा कि जो ज़्यादातर ज़मीन था वो राजा का था, ऑर्थोडॉक्स चर्च का था और नोबल्स का था। और किसान के पास खेती करने के लिए नहीं था ज़मीन, वो दूसरे के ज़मीन पे खेती करते थे। इसलिए किसान चाहते थे कि नोबल्स का ज़मीन उनको दे दिया जाए खेती करने के लिए। और आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहें। तब तक के लिए करें हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।